इंदल सिंह ने अमरजीत को मारते बिजली कोड़े से सर्दी गर्मी उतार दिया। अरे रुदल सिंह दोनों नादान बच्चा है, मासूम बच्चा है। बच्चे का झंझट करने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, बच्चे को लड़ाई करने का कोई मौजूद नहीं रहता है। कब बच्चा झगड़ जाएंगे और इंसान को इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए और बच्चे के झंझट उसी टाइम खत्म होना चाहिए कि बच्चे का आंख कान बच गया, झंझट। अगर मेरे बेटा को जान से भी इंदल सिंह मार देता तो मुझे कोई गम नहीं रहता। इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे बाप पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। मतलब बात आगे बढ़ता चला जा रहा। इंदल सिंह ने यह संवाद ऊपर से कह दिया अमरजीत को कि 24 घंटे के अंदर में तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो राज को 2 भाग करने के लिए, बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में, यही बात है। ये चर्चा लेकर के रानी मेरे दरबार आ गई। मैंने रानी को 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके समझा बुझा करके महल भेजवा दिया। अरे दोनों बच्चा है, कोई दोनों में से सियाना नहीं है और इस बच्चे की बात को तीर से तार बनाते हो तो अलग की बात है। हम दोनों भाई अभी सियाना है, समझदार आदमी है। हम दोनों भाई के बीच में इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए ताकि दुनिया के लोग को पता नहीं चले। ये बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अगर आगे पता चल जाएगा कि आज राज महोबा में दोनों भाई के बीच में बच्चे के बाद में झंझट हो गया और बच्चे के बाद में सियाना तक पहुंच गया तो बोल रहे बहुधा कोई बोलने के लिए देगा? कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान बोलने के लिए नहीं देगा। फिर तो सही बात है। तो इस समस्या को समाधान हम दोनों भाई कर लेंगे तक रानी तक बात नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। मालिका है सुनिया राजिया आखिर हरामजादी तुम आ ही गई। बेटा का नहीं छई मालिक ये हाय माले में लाजो देसा राम रानी है चाहे तो है। आखिर तुम आ ही गई। आएगा माँ ई कखनी चले ले जब हम आए तेरे तो कथी चले लिया। तुमसे पहले हम आए कि हमसे पहले तुम आई? हमें ना चल लिए रे पहले, हमें न कलिए जेबे बड़का माली ना। थोड़ा शर्म कर है हरामजादी, शर्म कर कि सबका बाप बैठा है दरबार में, कैसे उसके सामने जवाब करेंगी? रोदल से कथी के उघार कना उघार चीज हम शर्म करबा। हां ये सरासर कमी तुम में है। अगर तुम
परिवार को उसी समय समझा बुझा करके आता तो तुम्हारी पत्नी दरबार में आकर के बात नहीं करती। अरे रुद्र सिंह, ये सब तो अपना मुट्ठी की बात है, समझाना परिवार को। अगर आज यहां तक आ गई, हो सकता है मुंह पर भी मेरे जवाब करेगी। तो बोल दुनिया में कौन पगड़ी गिर गले की? इधर इधर आ भाई जी छे देखे सब लबर लबर छोड़ा देंगे और हम जाएंगे। रुद्र सिंह, रानी को नहीं आना चाहिए। मैंने तुझे बोला ना कि दोनों भाई के बीच में ही समस्या के समाधान कर देंगे। अरे हम तो आए आपसे मुलाकात करने के लिए। मैंने सोचा कि भाई साहब से मुलाकात कर लेंगे, फिर दरबार को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। एकरा कहिया बोले ले आले जा बोलता, एकरा कहिया ले बोले के बहुत मार मारेंगे, बहुत बोले के लिए तुम सीख गई। हमें नहीं दिए था जगह मरद का बोले के लिए सकर मोगी नहीं बोलते की। इधर हे होना भाई जी नहीं देखे छी, रास्ता में लोग देखे छी नहीं देखे छी। रुद्र सिंह, चल तुम्हारी पत्नी आ ही गई है, जब उसका भी इच्छा है कि दरबार देखने का आ गई है, तो बोल तुम अपने पत्नी को क्या बात है, किस लिए आई है, जरा उसका भी समस्या का समाधान कर देंगे। हमरा राजा दादी चाहिए, हमरा राज बटबरा करते बस भै गेले, हमरा कोनो चीज चाहिए। इतना दिन बनले चल रहे, हम नहीं चलते, सब चूल्ही चौका सब चीज अलग। वो आधा हमरे हम आधा, वो अपना हमरे हम अपना हमरे, बस भै गेले। हमरा राजा दादी चाहिए। करे जी तो चाहता है कि तुमको फांसी जाती है। अरे तू दरबार में आकर के तुम मुझे सुना रहे मैं तुम्हें फांसी दे देंगे, बात से नहीं समझेगी, वो फांसी से समझेगी। जब वो चाह रही कि आधा राज बंटवारा करनी चाहिए, आधा हमको दे दीजिए और आधा आप अपना में रहिए, तो कौन सी बड़ी बात, सही तो कर रही है क्या? जब उसको इच्छा नहीं है साथ में रहना, वो अलग रहने ke लिए चाह रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। हाँ हमरा ना जरा के ककरो साथ ए अहाँ की बोले छो ना भाई जी आराम। रुद्र सिंह, अरे परिवार को तो समझाना हम लोगों का मिनट भर का काम है बेहुदा। तुम उसके पास जाकर के गुस्सा होता तो शायद ऐसे में थोड़ी समझेगी। तुम्हें राज चाहिए ना, और राज आए बंटवारा नहीं कर देता आधा आधी तो दुनू भाई के हम नहीं फंसा दे, दुनू भाई बेटा जाए जर क्या लेबे सहरसा कोर्ट में केस कर दे, चक्की पिसवा दे दुनू भाई के। हां लाई मुड़ी झाल मुड़ी खाइत रहियो जेल में। तो तुम्हें राज चाहिए? हां हमरा राज चाहिए। ठीक है, मैं तुझे 1 मिनट के अंदर में राज दिलाता हूं। हां भाई साहब, अगर आप राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा, क्या कर लेगा, आंख निकाल लेगा तू, तो दोनों भैयारी में काटा कटवल शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये बात है, मतलब सोच समझ करके ही आया था, आज बंटवारा करके ही छोड़ेंगे। और यहाँ तक उठपटांग भी बात चालू हो गई। रुद्र सिंह, तुम्हारे दोनों पति पत्नी के नजर में मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पागल नहीं, कितना देर से मैं समझा रहा हूँ। मैं तुझे तुम दोनों को सारा राज देने के लिए चाह रहा था, तुम सारा राज ले ले ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। मैं अब भी बोल रहा सारा राज तुम ले ले, मुझे एक जरा से भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारी पत्नी भी उठपटांग बोल रही है और तुम भी उठपटांग बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? मैं क्या नहीं बोल रहा, उन्हें कहियो बोल रहा, हम नहीं बोलबे, जगह मरद न बोलते मौकी नहीं बोलते। हां उ सब ना जंगल रहले त हमरा लिए राज बना, हमें महल बना, हमें अंदर से घर के हिस्सा की छे न छे। अच्छा मतलब सारा राज लेने के लिए नहीं चाह रही है ना, आधा चाहिए तुम्हें। रुद्र सिंह, सारा राज लेने से इनकार जा रही है, क्यों नहीं ले रहा? सारा राज ले। सारा राज मुझे नहीं चाहिए, जितना मेरा आधा हिस्सा हक होगा उतना चाहिए। हाँ ओकर बेटा सोना दलबल के बेटा का, हमर बेटा टाला से घर कल गुरे आखनी कहियो तुरंत करे सब चीज। ठीक है, अगर चाहे तुम दोनों पति पत्नी बोल रहा है तो दुनिया के कोई ताकत मेरे दरबार आ जाएगा, राज बंटवारा करने के नहीं होगा तो नहीं। भाई साहब, अगर राज को बंटवारा आप नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा।
अच्छा ये बात है, ठीक है। तुम दोनों पति पत्नी अभी जा सकते हो। मैं बिगर पत्नी की नहीं हूँ, मेरे पास भी पत्नी है। मैं भी अपना पत्नी से समझौता कर करके विचार करके मैं तुझे 10 मिनट के अंदर में राज को बंटवारा करके देंगे, तुम जा सकते हो। ठीक है। आबू आबू चलो चाय पिए ला, चल आबू जल्दी, आबू नहीं आबू, चल आबू आबू। बारे रुदल से आज पता चला कि भाई जैसा हित नहीं है, भाई जैसा दुनिया में दुश्मन भी नहीं है। अरे जिस भाई के लिए मैंने दर दर का ठोकर खाया था, अपने बदन पर फट्टा तोड़ लिया था, कोरा मार करके देख छल्ली छल्ली कर दिया था, मैं तुझे उस दिन एक फूल का छड़ी नहीं लगने के लिए दिया। कब की बात है? जब मेरे पिताजी को करिया झगड़ू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था। हम तीनों माँ बेटा को दुनिया में कोई बिलमा कर रखने वाला नहीं। उस समय मैं 5 वर्ष का तुम माँ के गोद में था। करिया झगड़ू उल्टा बांध बांध करके मेरे गोद में थमा करके तुझे कैद घर में डाल दिया था। शाम सवेरे नित्य प्रतिदिन फट्टा का मार मारता तो मैं तुझे एक छोरी भी नहीं लगने के लिए दिया था। आज अपनी पत्नी के बातों में आकर के भाई से बदतमीजी कर रहा, यहाँ तक कि गर्दन पर हथियार चलाना चालू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। रानी को बुला करके मैं जरा इस समाज को संवाद सुना देता हूँ। अगर ये बनने चलने वाला होगा तो ठीक, अगर मान जाएगा तो ठीक, नहीं मानेगा बंटवारा कर देगा। रानी आबो सुनिया नहीं ना बाली मो के बेर मूला का तारानी करियो राजा जी। मूला का तरानी तारा बार में जाए पारी है चुल्लू मरानी बीते दारा बार में किया के जरूरी परले सब जी के ना कई पुकार गे भाई सोनी हमर हो।
क्यों मायूस बनकर बैठे हुए हैं? ये शेर की दरबार में मायूस बनकर बैठना शोभा नहीं देता है। स्वामीनाथ, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर जब इस दरबार में आता है तो सीना तान कर सभी की फैसला सुनाते हैं। आज कौन माई की लाल भारत में पैदा ले लिया है कि आपको धमकी अचानक ठोकर चला गया, जिसके वजह से आपका चेहरा उदासी पर गया, होठों पे स्याही पड़ी हुई है। रानी, क्यों खामोश पड़े हुए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई देश का छतरी आज तक कोई नहीं चढ़ाई किया है। तो फिर इतनी घबराहट क्यों है? घबराहट यही है कि मैंने दोनों बच्चे को मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा था। अच्छा, ये घरेलू मामला है। हाँ रानी, और अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह ने उसको पिटाई किया, और पिटाई करने के बाद ऊपर से एक संवाद और दे करके भेज दे, जा करके तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो ये 24 घंटे के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी और माँ राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूंगा। इंदल सिंह अमरजीत से कहा। हाँ रानी, उसके बाद वो समस्या लेकर अमरजीत अपने माँ के पास पहुंच गया, और जैसे अमरजीत सारा समस्या उसकी माँ को सुनाते हैं, उसकी माँ आग बबूला होकर के बाबू रुदल सिंह के दरबार पहुंच गई। पहुंचने के बाद रुदल सिंह वो समस्या लेकर के मेरे दरबार पहुंच गया। देखिए, तीर से तार बनता चला जा रहा, और रुदल सिंह आया, मुझसे बोला कि भाई साहब ऐसे ऐसे की बात है, दोनों बच्चे के मैदानों के बीच झंझट हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला रे बेहुदा, अमरजीत इंदल कौन सा ना सियाना है, दोनों बच्चा ही है, और वो भी तो मेरा ही घर का बच्चा है। सही बात है। पराया में अगर झंझट होता है तो बच्चे के आंख कान बच जाने के बाद वहीं पर झंझट खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही समझौता किया आपने। अगर उस बात को तीर से तार बना लिया तो क्या होगा, घर बर्बाद होगा। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बच्चे को समझा बुझा लेंगे, आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेगा। दोनों भाई के बीच बात चलने के बावजूद उधर से रुदल सिंह की पत्नी दरबार में आकर के टपक गई, और टपकने के बाद मुझसे ठसा ठस जवाब कर रही, मुंह तोड़ जवाब। हर नहीं, और मैंने रुदल सिंह को बोला रे बेहुदा, ऐसी क्या बात है, तो मेरी रानी कह रही है राज को बंटवारा कर देने के लिए। मैंने बोला रे राज बंटवारा क्यों कर रहा, सारा राज तुम ही ले लो ना, ताकि तुम्हारा परिवार सुख शांति में रहे। हम दुख सुख काट लेंगे, लेकिन तुम्हारा परिवार दुख नहीं रहना चाहिए। उसकी पत्नी कह रही मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तब मेरा अपना आधा हिस्सा चाहिए, मैं किसी का हिस्सा नहीं लेंगे। मैंने बहुत तो समझाया, लेकिन समझने से इनकार गई। और जब तक यहां तक बात है, अगर राज को बंटवारा आप नहीं करते तो हम दोनों माँ बेटा जहर खा लेंगे, दोनों भाई के साथ साथ जेल के चक्की पिसवा देंगे। बताओ रानी, हाँ रानी, कहां से कहां बात पहुंच गया। मैंने गुस्सा में आकर बोला, गार्जियन होने के नाते ताकि जरा टाइट होकर के बोलेंगे ना तो दोनों आदमी शर्म के मारे दरबार छोड़ करके चला जाएगा। अरे गार्जियन है, मेरा फर्ज है गुस्सा होना। सही बात। मैंने बोला कि बहुत तुम दोनों चिल्ला रहा और बहुत गर्मी दिखा रहा, अगर ज्यादा इंसल्टी बोल रहा तो दुनिया की कोई ताकत राज महुआ में बुला कर लिया, देखते को तुम्हारे राज को बंटवारा कर देते हैं। उसी पर रुदल सिंह आकर के गुस्सा में मुझसे बोले कि भाई साहब, अगर ये राज को बंटवारा नहीं करते तो दोनों भाई में महाभारत मच जाएगा और मेरा तलवार आपके गर्दन तक पहुंच जाएगा। रानी, इसलिए मैंने तुझे बुलाया हूं, कभी बात आगे नहीं गया, अगर आगे बढ़ने से रोकने के लिए चाहते तो अभी भी रोक ले। तो ये वातावरण को आगे कौन बढ़ा रहा है और इसमें गलती किसका है? आप मालिक है ना, गलती किसका है इसमें? आपका बेटा का। और रही बात गार्जियन की, गार्जियन बनने से पहले आप ये सोचे थे कि गार्जियन पर कितना बड़ा जवाबदेही पड़ता है, कितना बड़ा मुसीबत आता है। मालिक बनने से पहले सोचा कीजिए, ऐसे कुर्सी नहीं मिल जाता है। आपका बेटा गया मैदान में
खेलने के लिए गेंद उसके हाथ से गिर गया, मारे कोरा से उसकी बदन को छलनी कर दिया, ऊपर से चालन ठोक दिया। वो नादान बच्चा के दिल में तीर की तरह चुभ गया, उसका हौसला छोटा हो गया, वो तो नखरा करेगा। लेकिन हर माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है कि मेरे बच्चा खुशहाल में रहे तो वो भी खुशहाल में रहती है। बच्चा उसका रुस्सा हुआ, वो ने अपने वातावरण को लेकर देवर के पास आया और देवर आपको समझौता करने के लिए आए। उस टाइम में मेरी छोटी रानी भी पहुंच गई। उसी टाइम सोचना चाहिए कि मेरा भाई आया तो आया, छोटी बहू कैसे चला आया। ये नहीं सोचना चाहिए कि तीर और तान चलाना उन लोग के दिल पर चोट पहुंचा हुआ है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन गार्जियन को अस्थिर होना चाहिए, गार्जियन को फैसला सुनाना चाहिए। नहीं मानता अन्यथा आप पूरे राज दे रहे थे, वो लेने से इनकार जा रही है, आधा राज पर जिद रखी हुई है। उसी टाइम सोचना चाहिए कि मामला बहुत बड़ा है। ऐसा है कि उन लोग के सामने में हम ही खामोश होके हट जाऊं। जहाँ पर दो आदमी लड़ता है, अगर एक आदमी चुप हो जाए, वहां से हट जाए, झगड़ा खत्म। मतलब वो गवर्नर हो गया, उसके कहने से हम चुप हो जाएंगे। मतलब हम बेवकूफ है, हम उससे छोटा है ना, उसके आगे बात चलेंगे, हम उससे चुप हो जाएंगे। वाह 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 वाह, ज्यादा बोल रही है तो क्या करेगा वो? शेर है, गिर जाएगा, हम चुप लगा लेंगे उसके बाप साथ। रे बाप, आपका बेटा उसको चालन ठोक जाए, तुम्हारे पिता का सर काट के सिंह दरबार में टांग देंगे। काट दियो उसको। वो बात लेकर देवर मेरा आपके पास आया था, आप ही का चालन ठोक दिए कि दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि राज बंटवारा कर देगा। क्या बीतेगा उसके दिल पर? तब तो तलवार उठा लिया ना वो नादानी हालत में। कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर जज साहब भी बैठता है कोर्ट में, सैकड़ों वकील आगे पीछे घूमते रहता है, 4 प्रकार की केस के वकालती होता है। उस टाइम में जज का बेटा किसी को गोली मार दे, वो सिपाही जिले के जज के पास वो केस लेके आएगा। जज साहब अपने बेटा को फैसला नहीं सुनाएगा, उसको सजा नहीं देगा, वो अदालत की क्या नतीजा होगी, वो कानून का क्या बेइज्जती होगा। मालिक बना दिया तो स्टनो बाबू बन गए। तो क्या करें, उनके डर के मारे भाग जाएंगे। हाँ, वो जो कहेगा वही करेंगे। हम बुद्धि सट गया है ना, तो मौगी से सीख लीजिए। हम बुलाए कुछ कहने के लिए, वो कुछ से कुछ कर रही है। कुर्सी छोड़े में माया लगे छथिन एकरा। पंचायती बताइए, हम करिए वहां से हट जाना चाहिए, कहते कहाँ चले जाएंगे, उसके डर से भाग जाएंगे। एकरा हम दिल्ली पंजाब बोरा उगल भेजे छे मंडी पंचायती करने के लिए, हमें समझौता करने के लिए। तो करे उठ के चल जाइए ना यहाँ से, उसके सामने से छुप जाइए ना, डर के मारे। हम जुआ है, उस शेर हमको गिर जाएगा। हमसे पूछिए ना कहाँ जाएंगे, बोलो ना कहाँ जाएंगे, तुम ही बोलो ना। आप अपने ससुराल चले जाइएगा, मैं अपने नैहर चली जाऊंगी, वो दुश्मन बेटा को भी लेके चली जाऊंगी, तीनों प्राणी उसके नजर से हट जाऊंगी। अपनी नैहर में 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर गुजार लूंगी। रुदल सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात तीर तलवार गोली गट्टा से खेलने वाले वो राजनीतिक फील्ड पर उतर जाएगा, राजगद्दी पर बैठेगा। 4 तरह की समाज बंधु, 4 तरह की छतरी मगर लोग उसके दरबार में आएंगे, नाना प्रकार की वातावरण सुनाएगा, सभी का फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। फौरन उसी टाइम रुदल सिंह ने अपने पत्नी को बुलाकर कहेगा कि रानी तू मुझे इजाजत दे, ये राज मुझसे संभलने वाला नहीं है, भैया को बुलाकर मैं राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, फिर से जंगल का शेर बन जाऊं। तो जहाँ पर सुई से कांटा निकल रही तो चले तलवार मारने की। बात तो बिल्कुल सही तुमने रानी बोली है कि हम दोनों तीनों परिवार उसके नजर से दूर हो जाएंगे। बेहुदा को कुछ दिन के लिए राज चलाएगा ना, अपने आप पता चल जाएगा कि राज किस तरह चलाया जाता है, क्योंकि उसे राज तो चलेगा नहीं, फिर बुला करके मुझे ही बैठाएगा, समस्या का समाधान वही हल हो जाए। सही कह रही जी 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 रानी, लेकिन उसकी पत्नी को जरा समझा देना ताकि वो मान जाए, आगे नहीं बढ़े। मेरी प्रयास जारी रहेगी, लेकिन देवर की फुल गारंटी है कि मैं जो कहूंगी मेरी बात को मान लेगी। गोतनी मेरी पर घर की बेटी है, उसकी नो गारंटी है। अपने तरफ से प्रयास में कमी नहीं छोड़ना। अरे कुछ भी है तो परिवार का आदमी है ना। मैं प्रयास जारी रखूंगी, थोड़ी दिमाग ठंडा करने के लिए कॉफी बना हुआ है जाके। अरे गुस्सा तो मिनट में शांत कर दिया रानी, होता ऐसा ना होना।
हे राता देवर हे ईश्वर भागा सारे लोग साला भाभी दिया पतला सारे लोग साला भाभी कहलो दे बरात किया है गलती कलमा स्वामी जी कहला तू भला तेरा किया के जाय भैया तोरा घबराई गेला राजा ये खाती किला करा भैया लड़का बस पता यखिया बताई भाभी कत भैया जी के चिंता न करिए गेला भैया ये बार एको ना बुद्धि का पिया बा सारे हो तू साला कयो तू बारा कयो जाए सारे पीला खाना भाभी पहले के बरा भाभी जी हाँ देवर जब से तुम्हारी तोला फना करके मैंने नैना किला से राजू मोहम्मद आया हूँ कभी तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज कौन ऐसा माँ का लाल पैदा लिया है कि तुम्हें नजर बताया और वह नजर के मारे तूने मेरे दरबार आ गई। चोर बोले जोर से। देवर मैं ये पूछने के लिए चाहती हूँ जिस भाई के लिए दुनिया का वन किला का लूट कर सारी संपत्ति राजगद्दी जमा दिए मोदी किला में, सोने की सिंहासन बना दिए, 5 बल की बिल्डिंग ठोक दिए, सुराज गद्दी में भैया को बैठा दिए, आज तक अपने भाई के सामने से कभी नहीं गुजरते थे, न कभी जुबान उठाकर बात किए। मेरी गोत्री रंगमहल में थी, कभी अपनी परछाई मेरे स्वामीनाथ को नहीं दिखाई थी, जो कि रंगमहल में पहुंचकर मेरे स्वामीनाथ से दोनों प्राणी मिलकर ठसाठस आज जवाब किए। लेकिन ये तो नहीं सोचा कि आज दोनों पति पत्नी मिलकर भैया से वातावरण कर रहा हूँ, लेकिन भैया मेरे भैया के दिल पर क्या बीतेगा इसके बारे में आप सोचे, जिसके बारे में आपका भाई राजगद्दी पर बैठकर रो रहा है। भाभी जी मैंने मजबूर के हालात में सही में मैं भाई साहब के सामने गया था और सही में मैंने भाई साहब के गर्दन पर अपना तलवार लेकर के तैयार हो गया। आखिर क्या करता, मैं भी समझती हूँ कि मजबूरी के हालात में जज्बात बिक जाती है, लेकिन एक बात मैं पूछती हूँ कि जब दोनों बच्चे ने झगड़ा किया था इंदल और अमरजीत, तो अमरजीत ये मामला लेकर किसके पास गया था? वो अपने माँ के पास गया था। और मेरी गोतनी किसके पास गई थी? मेरे पास आई थी। आपके पास जब मेरी गोतनी पहुंची तो आपने अपनी बीवी को क्या समझाया, क्या बुझता किए? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, फिर भी वो हरामजादी का बच्ची बात को नहीं मानती। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है, अभी भी सरासर गाली दिया जा रहा है, देख लीजिए। उसको अगरबत्ती दिखाएंगे, समय पर तो पैर भी पकड़ना पड़ता तो है। जा करके पकड़ लो पैर, हम नहीं पकड़ेंगे। औरत जब रूठ जाती है, नाराज हो जाती है, तो उसको किस तरह से मनाया जाता है, भौजी से सीख लीजिए। कैसे मनाया जाता है बताते हैं बाबू। ठीक है बताइए। हे ये मीठी मीठी बोलिया बोल के गोतिनिया कहती हो